अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी रानी साहिबा का मूड पराठे खाने का है। तो चलिए इंशाल्लाह सबास बेस्ट क्लासेस के मुगलाई सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह पराठे बनाएंगे। तो रानी साहिबा को अगर हम एक पराठा देंगे तो बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी, है ना। तो पेश खिदमत है ज़बरदस्त आलिशान लाजवाब बेमिसाल पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए पराठे बनाएंगे, यानी लच्छा पराठे बनाएंगे। उसके लिए पानी लीजिए और इसमें आप 3 टीस्पून शक्कर डाल दीजिए। हमने 3 टीस्पून इसमें शक्कर डाल दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और फिर उसके बाद 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए। शक्कर पिघलने के बाद हमने इसमें नमक डाला और 1 किलो मैदा हमने इसमें डाल दिया। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, पानी के साथ इसे मिक्स कीजिए और फिर इसमें आप डाल दीजिए पाव कप तेल। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे भी ज़रूरत हो आटा गूंद लीजिए, यानी जितनी पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी डालकर आटा गूंद लीजिए और इसे ढक कर आधा घंटा रख दीजिए। आधे घंटे बाद इस तरह से आपने मैदा छिड़कना है किसी भी सरफेस पर जिस पर भी हमने रोटी बेलनी है। और उसके बाद इस गूंदे हुए आटे के आपने पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के लिए पहले आटे को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कीजिए। इस तरह से हमने इन्हें इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। बहुत आसान है। तो देखिए रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, यानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यानी सबास बेस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इन रेसिपीज़ का फ़ायदा उठाते रहें। और हाँ, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन हम बता दिया करेंगे, ठीक है। तो देखिए सारे आटे के आपने इस तरह से पहले पेड़े बना लेने हैं। आटा देखिए कितना नरम है, क्योंकि ये लच्छे वाला पराठा बनने जा रहा है तो इसका जो आटा है वो अच्छा खासा नरम और होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। हमने इसमें शक्कर इसीलिए डाली है थोड़ी सी ताकि इसमें इलास्टिसिटी आए। तो देखिए यहाँ पर अब हम पेड़े बना रहे हैं। हमने आटे को डिवाइड कर लिया है, फिर उसके बाद हम इसके इस तरह से गोल गोल पेड़े बनाकर रख लेंगे। पेड़े बनाकर कभी भी ढक कर रखिए, यानी कॉटन के कपड़े से हमें इसे ढक कर रखना है। सारे पेड़े बन गए। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आप इसे बेल लीजिए। कोशिश कीजिए कि मैदा नीचे ना लगाएं, बिना मैदा लगाए के ही बेलिए। और फिर उसके बाद इस पर आप घी लगा लीजिए। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे पराठा मज़ेदार बनेगा। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना शुरू कीजिए। बहुत आसान है, बस इस तरह से हमें फोल्ड करना है, फिर उसके बाद इसे इस तरह लपेट लेना है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पर इस लच्छा पराठे की रेसिपी दी है, आप उसमें से देख सकते हैं। अब जो बाकी का हिस्सा था वो हमने इसे नीचे से कर लिया और फिर अब हम इसे दोबारा बेल लेंगे। अब बेलते वक्त नीचे मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है। अब हम इसे बेल रहे हैं। आप चाहें तो बिना मैदा छिड़के भी बेल सकते हैं। और उसके बाद तवे को अच्छी तरह से गर्म कीजिए, फिर उस पर आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस पराठे को डाल दीजिए और तेज़ आंच पर दोनों तरफ से सेकिए, लेकिन सेकते वक्त इस तरह से घी लगाइए। ये लच्छा पराठा काफ़ी ऑयली होता है, कई बार तो इसे तला भी जाता है। अब
दोनों तरफ से इसे हमें सेक लेना है। अच्छी तरह से घी या तेल लगाकर हम इसे सेक लेंगे। देखिए ये कम्प्लीटली सेका गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास इस तरह से लच्छा पराठा तैयार है। अब देखिए यहाँ पर हम एक मैरिनेट बनाते हैं। तो इस मैरिनेट को बनाने के लिए हम 5 से 6 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें 3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये मैं भुना ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। फिर 4 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। ये धनिया पाउडर भुना हुआ नहीं है, ये सिंपली पिसा हुआ धनिया पाउडर है। और 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर हम डाल रहे हैं और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए और 5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। और 5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने 1 लीटर से पौन लीटर तक दही इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। याद रखिए कि दही गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़ा दही डालिए और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास चिकन है, मटन है, लीवर यानी कलेजी है और फ़िश है। फ़िश हमने बोनलेस लेनी है, ठीक है। यहाँ हमने बोनलेस चिकन लिया है, मटन लिया है, ये भी हमने बोनलेस लेना है और फ़िश जो है वो भी हमने बोनलेस लेना है, यानी बग़ैर कांटों वाली। और अब हम सबसे पहले गोश्त पर ये पपीता लगा देंगे। यहाँ मैंने गोश्त पर 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता लगा लिया। फिर उसके बाद जो मैरिनेट था उस मैरिनेट में हम 3 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं, यानी पिसी हुई सौंफ हमने इसमें ऐड की। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से और फिर इस मैरिनेट को गोश्त पर डाल दीजिए। देखिए गोश्त को मैंने ऑलरेडी पपीता लगा कर रखा है। फिर पपीता लगे हुए गोश्त पर हम ये मैरिनेट डाल देंगे जो हमने अभी बनाया था। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे 1 घंटे के लिए रखिए। फिर चिकन पर भी यही मैरिनेट डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अगर नमक लगता है तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए, ठीक है। हमने चिकन पर मैरिनेट लगा दिया। फिर उसके बाद फ़िश पर भी यही मैरिनेट डालिए। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो इमली का रस या नींबू भी डाल सकते हैं। अगर नमक लगता है तो इसमें भी थोड़ा सा नमक डालिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद अंडों पर भी, उबले हुए अंडों पर भी यही मैरिनेट डालिए और उबले हुए आलू पर भी इसी तरह का एक मैरिनेट डाल दीजिए, यानी उसी तरह का मैरिनेट हमें डालना है। आप चाहें तो इस पर भी टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये फ़िश है और यहाँ अंडे रखे हैं और उसके अलावा ये देखिए ये दोनों गोश्त और चिकन है और आलू भी हमने मैरिनेट करके रखे हैं। लेकिन यहाँ मैंने ये जो 3 चीज़ें हैं, आलू, फ़िश और आलू फ़िश वगैरह, इस पर मैंने थोड़ी सी हल्दी भी लगाई है। अगर आप चाहें तो हल्दी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तवे को गरम कीजिए और इस गरम तवे पर थोड़ा सा तेल डालिए और बहुत ज़्यादा गरम तवे पर आप ये चिकन डाल दीजिए और चिकन डालकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे, यानी अच्छी तरह से हमें पकाना है जब तक कि चिकन गल नहीं जाता और सारे मसाले अपनी खुशबू नहीं छोड़ते, तब तक हमें इसे पकाना है। अच्छी तरह से इसे पका लीजिए। बस तवे पर हमने थोड़ा सा घी या तेल डालना है और इस चिकन को पकाकर निकाल लेना है। आप चाहें तो इस पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये गोश्त डाल दिया। ये गोश्त डालकर भी हम इसे पकाएंगे, लेकिन पकाते वक्त इसमें थोड़ा सा हमने गरम तेल डाला। गरम तेल या घी डाल दीजिए या मक्खन डाल दीजिए और फिर इसे भी अच्छी तरह से पकाइए। ये गोश्त को ऑलरेडी हमने पपीता लगा कर रखा था, इसीलिए ये जल्दी गल जाएगा। लेकिन हम फिर भी इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल नरम हो जाए। फिर उसके बाद हम इस पर ढक्कन ढाँक कर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पका देंगे, तो इससे ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो गोश्त गल गया है। जब तक के तेल नहीं छूटता तब तक के हमें इसे को पकाना है। फिर उसके बाद हरा धनिया डालिए, थोड़ी सी प्याज डालिए और 1 टमाटर कट करके डालिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और टेस्ट के हिसाब से आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी और फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसे निकाल लीजिए। हमारे पास अब ये गोश्त भी तैयार है।
फिर उसके बाद इसी तरह से आलू को भी फ्राई कर लीजिए, सेम जिस तरह से मैंने गोश्त को फ्राई किया था उसी तरह से आलू फ्राई करना है। फिर उसके बाद उसी तवे पर और थोड़ा सा तेल डालिए और तेल डालकर अब हम इसे गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें अंडों को भी हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, अंडों को भी अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लीजिए। अंडे भी हमने मैरिनेट करके रखे थे, अंडे भी हमने निकाल लेने हैं। और फिर उसी के बाद हम फ़िश को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने फ़िश को भी थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई किया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और कड़ी पत्ता डालकर इसे भी अच्छी तरह से मसाले पकने तक और फ़िश पकने तक पका लेंगे। याद रखिए यहाँ हमें बोनलेस फ़िश लेनी है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई। अब हम फ्रूट्स का एक स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अंगूर लिए हैं, अनानास लिया है, पपाई लिया है और प्लम लिया है और साथ ही हमने मौसम्बी ली है और ये सेब है जिसका मैंने छिलका उतार कर कट करके रखा है। तो ये सारे फ्रूट्स हमने जो है एक बर्तन में डाल दिए, उसे चूल्हे पर रखा और चूल्हे पर रखकर मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे शक्कर और पानी के साथ इन फ्रूट्स को हम पका लेंगे। ये फ्रूट्स वाली स्टफिंग पराठों के लिए बहुत अच्छी लगेगी। अब इसे आप धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। बहुत ही फ्लेवरफुल ये स्टफिंग रहेगी जो पराठों को के साथ बहुत मज़ा देगी। तो हमने देखिए इसे इस तरह से पका लिया है, बस थोड़ी सी चाशनी बाकी रखी है। अब देखिए अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। तो हमने एक बड़े से तवे पर सेंटर में हमने सलाद रखा, फिर ये सारे पराठे मैं रखूँगी। ठीक है, सारे पराठे हमने इस पर रखना है। फिर उसके बाद जो स्टफिंग्स हमने बनाए थे जैसे कि चिकन की, फ़िश और चिकन है, फ़िश और अंडे, आलू, इन सभी की स्टफिंग हमने इस तरह से पराठों पर रख देनी है। देखिए बीच में सलाद रखा है हमने, फिर पराठों पर हमने ये सारी जो स्टफिंग बनाई है, जो भी हमने चिकन, फ़िश, मटन, अंडे, आलू जो भी बनाए थे वो सारा इस तरह से रख दीजिए। देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको इसको और थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आप एक और थोड़े से मसाले, काली मिर्ची वगैरह ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अंडे की स्टफिंग रखी देखिए, और फिर ये फ़िश की रख रही हूँ मैं, और साथ ही मैंने कलेजी की भी बनाई थी। इसी तरह से मैंने कलेजी की बनाई है। और मेरे पास पहले से ही बने हुए सीख कबाब थे और शामी कबाब थे, चिकन शामी कबाब भी मैं इसके साथ रख रही हूँ। चिकन शामी कबाब की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसमें से देख सकते हैं। और ये कलेजी गुर्दे रख रहे हैं हम, क्योंकि भाई रानी साहिबा है, बादशाह सलामत है, इसमें से कोई जो चीज़ चाहें पसंद आती है तो खा लें। अगर कोई पसंद आती है तो खाएं, ज़रूर खाएं। और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही लाजवाब हैं और इस लच्छा पराठे के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। तो देखिए ये चिकन के शामी कबाब हैं जो मैंने दोपहर के खाने में बनाए थे, तो ये इसकी भी रेसिपी मैंने दी है। और ये साथ ही मैं हलवा भी इस पर डाल रही हूँ। ये वही हलवा है जो मैंने हलवा पूरी के साथ बनाया था। तो ये हलवा पूरी जो है मैंने अपने चैनल पर दी है। इस हलवे की रेसिपी आप मेरे चैनल पर से देख सकते हैं, तो आप उसमें से देख लें। और ये जो फ्रूट वाली स्टफिंग है जो हमने अभी बनाई थी, देखिए फ्रूट वाली स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है और बड़ी मज़ेदार है। अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर है, बहुत ही अच्छे। तो हमारा ये पराठे की जो दावत है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम ये पराठे पेश करेंगे हमारी रानी साहिबा के सामने। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, देखते ही दिल खुश हो जाएगा। बच्चा पार्टी हो या फिर बड़ों की पार्टीज़ हो, इस तरह से अगर आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सबको खुशी होगी और आपको बनाने वाले को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये जो चटनीज़ है मैंने रखी हैं, ये है किशमिश और टमाटर की चटनी जो मैंने बनाई है। ये मुगलाई सीरीज़ है और ये मुगलाई चटनी मैंने बनाई है। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आपको आगे दूंगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए मैंने ये चटनी इस वीडियो में नहीं बताई है। आई होप कि आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। हाँ, और एक बात, अगर आप चाहें तो इस पर मेयोनीज़ और टमाटो केचप वगैरह भी डालकर खा सकते हैं, क्योंकि ये मुगलाई सीरीज़ है इसीलिए मैंने वो चीज़ें यूज़ नहीं की हैं। आप अगर इस पर मेयोनीज़ और टमाटो केचप अगर यूज़ करेंगे, इसके साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इसका मज़ा डबल हो जाएगा। और साथ ही यहाँ देखिए मैंने किशमिश और टमाटर की चटनी रखी है, इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आगे आपको दे दूँगी।
तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताना अपने कमेंट्स के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।